चलिए, जय हिंद। दिव्य क्लासेस के स्टडी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग धीरे धीरे, आज ये दूसरा दिन है हमारा, तो इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। एक मोटिवेशन थॉट है कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, कि यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। तो इसी जोश भरे शब्दों के साथ आप लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि आप लोग पूरी क्लास को देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए, पिछले क्लासेस में हम लोग कुछ तत्वों के बारे में पढ़े थे, उनको याद करने की ट्रिक्स भी बताई गई थी। अब इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो तत्वों को उनके कक्षकों के आधार पे और उनके इलेक्ट्रॉनों के आधार पे उन्हें विन्यासित करना या उन्हें अलग अलग भागों में कैटेगराइज्ड करना ही उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या क्या कर सकते हैं? तो देखिए, पूरा केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के इर्द गिर्द ही घूमता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम लोग तत्वों की संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम यह बता सकते हैं कि कौन सा तत्व धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या बताई जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तत्वों की संयोजकताएं भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद तो कर नहीं सकते हैं, तो उसीलिए इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जो बताने का तरीका है थोड़ा सा ट्रिकी है। तो समझेंगे इसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हम लोग एस, पी, डी और एफ, ये 4 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों को कैटेगराइज्ड किया जाता है। तो पहला कक्षा, यहाँ पे हम कक्षाओं की संख्या लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 कक्षाएं होती हैं। पहले कक्षा में s ऑर्बिटल्स होते हैं, दूसरे में sp ऑर्बिटल होता है, तीसरे में sp और d ऑर्बिटल होते हैं, 4 में sp, d और f ऑर्बिटल्स होते हैं, 5वें में sp, d और f ही ऑर्बिटल होते हैं, 6वें में भी sp, d और f ऑर्बिटल होते हैं, 7वें में sp, d और f ऑर्बिटल होता है। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, इसीलिए हम लोग इस s के सब पर 2 इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। ले जाओ भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद से p पे अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबको इन्हें भी 6 दे देते हैं। d को 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लीजिए d 10 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। f को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो f को 14 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब देखिए, अब यहां से करना क्या है कि पहला वाला कक्षा जो है उसमें सबके सामने 1 लिख दीजिए, दूसरे वाले में सबके सामने 2 लिख देंगे, तीसरे वाले में सबके सामने 3 लिख देंगे, 4 वाले में सबके सामने 4 लिख देंगे, 5 वाले में सबके सामने 5 लिख देंगे। इसी प्रकार जो कक्षाएं हैं सबके सामने उसी कक्षाओं की संख्या लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इन्हें एक गोले के अंदर पैक कर देंगे, यहीं पे रहना, निकलना नहीं।
अब करना ये है कि एक तिरछी लाइन जिस प्रकार से काट रहे हैं वैसे ही सभी कक्षकों को ऐसे काटेंगे। अब देखिए, अब इस प्रकार से हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। पहले वाले एरो को पढ़ेंगे, किताबों में सर्पिलाकार करके दिया रहता है जिससे कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। इस तरीके से हम लोग आसानी से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो देखिए, पहला वाला जो एरो है इसमें 1s लिखा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, 7p6, 6f14, 7d10, 7f14। यकीन मानिए, अगर आप लोग इसी प्रकार से निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें तो बोर्ड परीक्षा में याद है कितना परसेंट लाना है? 80 से 90%। तो इसी कड़ी में अब देखिए, जैसे कोई तत्व उठाते हैं, ऑक्सीजन को ले लिए, क्योंकि सबके जुबान पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रहता है। ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट कीजिए, कहां से स्टार्ट करेंगे? 1s2 से। तो ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6। 6 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी देखना है ना, क्योंकि पिछले क्लास में बताए थे कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक कितना है? 8 है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8 ही होंगे ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर है, गिनिए इसको। 2 2 4, कितना बचा? 4 बचा। मतलब p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4 की। तो अब देखिए, यहां थोड़ी सी एक बात समझेंगे। s ऑर्बिटल जो होता है इसमें एक ऑर्बिटल होता है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। एक क्लॉकवाइज घूमने वाले और एक एंटी क्लॉक घूमने वाले। p ऑर्बिटल में 3 शेल्स होते हैं जिसमें 3 क्लॉक घूमने वाले, क्लॉकवाइज घूमने वाले, 3 एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाले। उसी प्रकार d ऑर्बिटल्स में 10 शेल्स होते हैं जिसमें 5 सब शेल्स होते हैं जिसमें 5 सीधे घूमने वाले इलेक्ट्रॉन और 5 एंटी क्लॉक घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। उसके बाद से f ऑर्बिटल्स में कितने होते हैं? f ऑर्बिटल्स में 7 शेल्स होते हैं जिसमें 7 क्लॉकवाइज घूमने वाले इलेक्ट्रॉन और 7 एंटी क्लॉक घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब देखिए यहां पे, अब अगर इसकी संयोजकता निकाली जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2। ठीक, -2 होती है। तो देखिए यहां पे, मतलब -2 का मतलब यहां पे क्या है कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा ना। तो देखिए कैसे 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो यहां देखिए, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, p में 3 सब शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितने हैं? 4। तो देखिए ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। ये देखिए यहाँ पे पूरा भरा हुआ है ना, युग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसमें भी युग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखिए किस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन को ये दान करेगा और किस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो देखिए, अगर मान लेते हैं ये p सब शेल है, इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3। इस सिचुएशन में ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? दान करेगा। ठीक, अगर इसमें एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये अब इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन को दान नहीं करेगा। अयुग्मित होने चाहिए। अभी भी क्या करेगा? ये दान करेगा, अभी भी दान करेगा। ठीक, लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी, एक भी इसमें के सब शेल क्या हो गए? युग्मित हो गए,
दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये अब दान नहीं करेगा, क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो वैसे ही इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। युग्म बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, इसीलिए ऑक्सीजन क्या होता है, O-2 होता है। अब देखिए एक तत्व और लेते हैं, सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1 होगा। देखिए 2 2 4 6 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका अंतिम कक्षक कौन सा है, तीसरा कक्षक है, तो तीसरे कक्षक में s ऑर्बिटल है। अब देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, युग्मित तो है नहीं, तो क्या करेगा, ये दान करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है ये, 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए सोडियम के ऊपर एक क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन दान करता है, तो एक पॉजिटिव आ जाता है। आई बात समझ में। अब देखिए, अब कई लोग क्लास 10 तक नॉर्मली 2 8 18 और 32 वाले पे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। तो इस चीज के आधार पे वो चीज भी ज्ञात की जा सकती है। जैसे देखिए यहाँ पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन का 2 8 18 32 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होता है। उसी प्रकार सोडियम का देखिए, पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे कक्षक में 8 और तीसरे कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वैसे ही अगर आगे देखा जाए तो एल्युमिनियम को अगर देख लिया जाए, एल्युमिनियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 13, तो 13 परमाणु क्रमांक 13 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 और 3p1। ठीक, देखिए यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड है और p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा दिक्कत आएगी कि कहेंगे कि तब यहां से तो एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी आएगी, 1 दिख रहा है ना वैलेंसी। लेकिन यहां पे क्या होता है, अगर s ऑर्बिटल क्या होता है, पूरा भरा हुआ होता है और उसमें आगे p ऑर्बिटल हो और d ऑर्बिटल हो, तो s वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, अतिव्यापित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। और उत्तेजित होकर क्या करता है ये कि 1 इलेक्ट्रॉन, देखिए ये तो ग्राउंड वैलेंसी हो गई, इसकी ग्राउंड वैलेंसी हो गई। अगर आगे देखा जाए तो देखिए ये क्या करेगा, 1s2 2s2 2p6 3s1 और 3p क्या हो जाएगा, s जो है 1 इलेक्ट्रॉन, s का 1 इलेक्ट्रॉन जो है उत्तेजित होकर कहाँ चला जाएगा, p वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा, जिस कारण से एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +3 हो जाती है, +3 हो जाती है। तो आशा करते हैं यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।